आज ऐसे प्राणायाम के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं जो विशेष रूप से ठंड में किया जाना चाहिए। यद्यपि इसे गर्मी में भी कर सकते हैं, लेकिन रिदम को चेंज करके। तो ये ठंड में प्राणायाम इसलिए ये बताने चल रहे हैं जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर थोड़ी सी हीट मेंटेन रखे। यद्यपि गर्मी में भी ऐसे लोग इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं जो बहुत लो ब्लड प्रेशर के टेंडेंसी के लोग हैं। सामान्यतः यदि देखा जाए तो ठंड में ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है हर एक व्यक्ति में, और जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उनका तो थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस प्राणायाम को कराऊं ताकि आप इसका अभ्यास करें, साथ साथ हमारे ब्लड के प्रेशर को भी मेंटेन रखेंगे और साथ साथ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी घटने नहीं देंगे। ये आज का अभ्यास करने चल रहे हैं। इस अभ्यास को मैं चेस्ट एक्सपेंशन और स्क्वीजिंग कहता हूँ। ये यदि आप इस प्राणायाम के अभ्यास में देखें तो ये सिटिंग पोजीशन में किया जाना चाहिए, ये लेटने वाला प्राणायाम नहीं है। सामान्यतः ब्लड प्रेशर को या बहुत इंस्टेंट रिलीफ जिसको देना होता है उसे मैं ऐसे प्राणायाम की सलाह देता हूं जो लेटने वाले प्राणायाम होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चेस्ट एक्सपेंशन और चेस्ट स्क्वीजिंग वाला जो प्राणायाम है वो मैं बताने चल रहा हूँ। ये प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये बैठ के ही है। अब चेस्ट एक्सपेंशन और स्क्वीजिंग का मतलब समझ लो। यद्यपि इसमें माइंड का फोकस सांस पर नहीं होता। नॉर्मली जो भी प्राणायाम कराया जाता है उसमें हमारे मन का फोकस हमारी सांस के रिदम पर होता है। प्राणायाम का मूल मतलब यही है कि हमारे मन का ध्यान, हमारे मन की एकाग्रता उस जगह पर है जो उसका प्रमुख केंद्र है, अर्थात प्राण, अर्थात श्वास प्रश्वास। लेकिन यहाँ मैं चेस्ट एक्सपेंशन और स्क्वीजिंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान दें। लेकिन प्राणायाम शब्द यूज़ कर ले रहा हूँ। यहाँ पर चेस्ट को एक्सपेंशन करना है, मीन्स कि चेस्ट को फुलाना है। देखो, एक बात हमेशा समझ लो कि आपका ध्यान, आपका परसेप्शन सब कुछ बदलता है। आपका ध्यान नॉर्मल प्राणायाम में सांस पर होता है। सांस को आप भरते हैं तो आपका चेस्ट फूलता है, और जब आप सांस को निकालते हैं तो चेस्ट आपका पिचकता है। कहने का मूल अर्थ है कि यहाँ पर आपका ध्यान, आपके मन की एकाग्रता का प्राइम फोकस सांस है। सेकेंडरी जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो चेस्ट की एक्सपेंशन और स्क्वीजिंग या रिलैक्सेशन। यहाँ मैंने इसको उलट दिया है। मेरा यहाँ पर फोकस या हमारा यहाँ पर फोकस चेस्ट के एक्सपेंशन पर होना चाहिए और स्क्वीजिंग पर होना चाहिए। जब चेस्ट का एक्सपेंशन करेंगे तो सांस ऑटोमेटिकली चली आएगी, और जब चेस्ट को स्क्वीज करेंगे तो सांस ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएगी। ध्यान दो, इस चेस्ट के एक्सपेंशन में बहुत रिदम होना चाहिए। अगर आप अपने रिब को, अपने छाती को बजाय कि आगे फुलाने के, आपके माइंड का फोकस इस तरफ फुलाना है, मतलब एक्सपेंड करना है, अपने रिब को फैलाना है, न कि फुलाना है। तो जब आप फैलाते हैं अपने चेस्ट को ऐसे 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 करके तो सांस धीरे धीरे अंदर जाती है। जितना रिदमिकली चेस्ट के रिब को या चेस्ट के एरिया को, साइड के एरिया को फुलाएंगे, उतना ही सांस कंट्रोल में आती है, प्राण कंट्रोल में आता है। तो जितना धीरे धीरे फुलाएंगे, मानो आप 5-6 सेकंड में फुला रहे हैं, और उतने ही सेकंड में मानो स्क्वीज करा रहे हैं। तो जब आप चेस्ट को स्क्वीज कराएंगे तो सांस धीरे धीरे बाहर चली जाएगी। अब ध्यान दो,
यही सेम एक्सरसाइज आप भस्त्रिका में करते हैं। आपका ध्यान सांस पर बहुत तेज होता है और छाती आपकी फूल पिचक रही होती है, लेकिन यहाँ पर आपका ध्यान सांस पर नहीं है, आपका ध्यान आपके रिब पर है, छाती पर है, और आप छाती को फुला रहे हैं और पिचका रहे हैं। तो सांस सेकेंडरी हो गई, सांस अंदर बाहर जा रही है। अब इसमें रिदम का ख्याल रखो। जब आप छाती को एक्सपेंड कराओगे तो बहुत धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा। होल्ड कराओगे, छाती को होल्ड कराओगे, सांस को नहीं। मान लो छाती को आपने होल्ड करा लिया 2 सेकेंड या 3 सेकेंड और धीरे धीरे छाती को लूज करा करके स्क्वीज करा दिया, छाती को पिचका दिया, स्क्वीज करा दिया। जब छाती को पिचकाओगे तो सांस कंप्लीटली बाहर निकल जाएगी, और सांस को बाहर नहीं होल्ड करना, छाती को होल्ड करना है, छाती को स्क्वीज करके होल्ड करना है। अब आपका ध्यान, इस बात को समझें, अब आपकी जो मूवमेंट है वो सारी की सारी मूवमेंट आपकी अपर बैक की हो जाएगी, बिल्कुल उसी जगह की मूवमेंट जो लंग्स के पीछे वाली मूवमेंट है। तो लंग्स के पीछे की जगह आपकी एक्टिव हो जाएगी। यहाँ तक कि जितने भी एंग्सियस लोग होते हैं, यदि इस प्राणायाम को करते हैं तो उनके अपर बैक में पेन बहुत एक्सट्रीम पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंग्सियस लोगों का अपर बैक बहुत वीक होता है। एंग्सियस लोगों का अपर बैक वीक तो होता ही है, साथ साथ उनके लंग्स में बहुत फ्लक्चुएशन होती है और रिब में होती है। तो अगर इस प्राणायाम को देखा जाए तो एंग्सियस लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए तो अच्छा है, ठंड में तो और बेहतर है। तो ध्यान दो, इसको कैसे और करोगे। इसमें चेस्ट को एक्सपेंशन कराना और स्क्वीज कराना दोनों में एफर्ट का साइन दिखता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो बहुत अपग्रेडेड और बहुत स्पिरिचुअल प्राणायाम उसी को माना जाता है जिसमें एक साइड में एफर्ट हो और दूसरे साइड में नो एफर्ट हो। जितने भी मेडिटेटिव, बहुत एक्सट्रीम मेडिटेटिव प्राणायाम होते हैं उसमें दोनों साइड में नो एफर्ट होता है। मीन्स कि उसको कहते हैं श्वास और प्रश्वास। श्वास प्रश्वास का मतलब होता है कि आपकी सांसें बिल्कुल नेचुरल रिदम पर चल रही हैं, पर यहाँ पर इन और आउट, या यूं कहो कि एक्सपेंशन और स्क्वीजिंग दोनों में फोर्स है, और ये फोर्स बहुत रिदमिकली है। अगर अनरिदमिकली या बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत हाइपर हो जाएगी तो एक्सट्रीम हीट बॉडी में जनरेट हो जाती है, जिससे अभी तो आपको मालूम नहीं चलेगा ब्लड प्रेशर का, लेकिन फ्यूचर में 2-4 सालों के बाद आपको बहुत भयंकर समस्या हो सकती है। यदि आप देखें तो जितने भी भस्त्रिका के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने वाले लोग होते हैं उन्हें भविष्य में बहुत जल्दी पैनिक अटैक आता है और ब्लड प्रेशर परमानेंट इंक्रीज्ड सिचुएशन में, इंक्रीज्ड स्टेट में रहता है। इसीलिए मैं इसमें ब्रीदिंग के बजाय मैं चेस्ट एक्सपेंशन और स्क्वीजिंग यूज़ कर रहा हूँ। और आप इस प्राणायाम को, जिसे मैं चेस्ट एक्सपेंशन और चेस्ट स्क्वीजिंग कहता हूँ, इसे आप 11 मिनट कर लें। इसमें कंडीशन क्या है? सिटिंग पोजीशन में होनी चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, लेट के नहीं कर सकते। दूसरा इसमें कंडीशन है कि इसे करते समय आपकी फेशियल मसल्स और स्पाइनल कॉर्ड बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए, स्पाइन लूज होनी चाहिए और फेशियल मसल्स लूज होनी चाहिए। यही 2 कंडीशन रखना है और इसे कंटिन्यूस 11 मिनट करें। इसके बाद जो इसका काउंटर वाला प्राणायाम है, इसके बाद ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें जितना आपने प्राण को, जितना आपने अपनी अपर बैक को बहुत एक्सरसाइज कराया, ये एक्सरसाइज है एक्चुअली, एक्सरसाइज के थ्रू अपनी ब्रीदिंग को एक्सपेंशन कराया ब्लड के अंदर, अपर बैक के एरिया में या ब्लड के अंदर। उसके बाद
जो सेकंड लेवल का प्राणायाम है, जो इससे अपग्रेडेड है, वो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है। इसी प्राणायाम पर इसे मत छोड़ना। सेकंड लेवल का प्राणायाम हो गया चेस्ट एक्सपेंशन और चेस्ट रिलैक्सेशन। सो पहले वाले प्राणायाम में चेस्ट एक्सपेंशन एंड चेस्ट स्क्वीजिंग दोनों में फोर्स है। फोर्स का मतलब बहुत धक्का मुक्की नहीं समझना, फोर्स का मतलब एफर्ट है, बहुत साइंटिफिक एफर्ट। जो इसके बाद वाला प्राणायाम है वो चेस्ट एक्सपेंशन तो एफर्ट के साथ है, लेकिन चेस्ट को रिलैक्सेशन नो एफर्ट, मीन्स वहां पर वर्ड रिलैक्सेशन जुड़ गया है। तो आप अगर देखें तो चेस्ट एक्सपेंशन करते समय आपकी ब्रीद इन हो जा रही है और चेस्ट को रिलैक्सेशन करते समय ब्रीद एफर्टलेसली आउट हो जा रही है। यहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ हो रहा है समझ लें। मैक्सिमम बेनिफिट चेस्ट रिलैक्सेशन में अपर बैक और ब्रेन में हो रहा है। ये जो सेकेंड लेवल की एक्सरसाइज है जो अपग्रेडेड है, ये आपके ब्रेन की मसल्स, स्पेशली फ्रंटल ब्रेन की मसल्स को कंप्लीट रिलैक्स कर देता है। और इस प्राणायाम को, जिसको मैं चेस्ट एक्सपेंशन और चेस्ट रिलैक्सेशन कहता हूँ, ये जो सेकंड लेवल का प्राणायाम है, इसे भी 11 मिनट कर लें। रात में सोने के पहले यदि इसे कर लेंगे, इमीडिएट नींद आ जाएगी। मॉर्निंग में करके देख लें 11-11 मिनट दोनों को, आपको दिन भर के लिए, इस ठंड में दिन भर के लिए फुल एनर्जी मिल जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम ये दोनों हैं मेरे अनुभव में। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे टीचर्स हैं, स्पेशली टीचर्स पर ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ। नॉर्मल क्लासेस तो होती नहीं हैं, जो टीचिंग मेथड है उस पर मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उनको मैं ज़्यादा अधिक ट्रेन करता हूँ। आज मैं आप लोगों को भी इस प्राणायाम को मैं दे रहा हूँ, जिससे आपको ये आभास हो, जिससे आप ये अनुभव कर सकें कि यदि मॉर्निंग में, यदि इवनिंग में, बिफोर स्लीप ये दोनों में करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। इस पूरे ठंड के दौरान मार्च अप्रैल तक इसे बहुत आराम से किया जा सकता है। धन्यवाद।